क्या दिखा रहा है 61% ये दिखा रहा है कि यहाँ से आपका पावर जा रहा है लोड में। अच्छा, ये वाला इंडिकेटर है। हाँ इतना ही ना किचन में। हाँ 2 लाइट लगी हुई है, सफिशिएंट है सर। पता ही नहीं चल रहा है कि ये लाइट पानी क्या है हमारा टच स्क्रीन की मेरा पानी बाहर आता नहीं, इसलिए हमको मजबूरी है कि इसको बिजली देना है। जी जी। और मैंने पंप को नहीं दिया है, पंप के लिए वायर करके रखा है। तो सर आप इंडिया के फर्स्ट इंसान होंगे जो इतना सारा हाँ सेटअप किया हुआ है। और मेरी सोच थी, किसी ने मुझे बताया नहीं। पूरा ईवी का फुल यूज कर रहे हैं आप। व्हीकल टू लोड के बारे में मैं इंटरनेट में पूरा पढ़ा, जी। उसके बाद समझ में आया कि घर को चला देगा। अमेरिका में ही देखा था सर ये ऐसा होता है, अब इंडिया में फर्स्ट टाइम। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर गैजेट। मेरा नाम है डॉक्टर गिरीश। दोस्तों, अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल से व्हीकल टू लोड के बारे में सुना होगा, जिसमें हम व्हीकल की बैटरी को किसी भी लोड यानी कि कोई भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कुछ मॉडल्स में नेक्सॉन के जो टॉप मॉडल हैं उनमें कर सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ी में ऐसे फीचर दिए होते हैं, सभी में नहीं रहता, हो सकता है फ्यूचर में सभी में आ जाए। तो नेक्सॉन ईवी में जो टॉप मॉडल है उसमें लॉन्ग रेंज में आपको 3.3 किलोवाट तक के व्हीकल टू लोड यूज़ करने का ऑप्शन आता है। इसके लिए एक आपको एडाप्टर 5000 के राउंड का ख़रीदना पड़ता है। उससे आप कोई भी इक्विपमेंट जब आप पिकनिक गए हों या फिर अपने घर में इन्वर्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये घर के लिए जो इन्वर्टर है, काफ़ी लाइट गोल होती है, प्रॉब्लम होती है घर में, तो उसके लिए काफ़ी काम का है। मेरे एक सर हैं, डॉक्टर हैं वो, उन्होंने ऐसा किया हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है और अपनी ईवी कार को घर में बैटरी खरीदने से जो पैसे लगने वाले हैं उनसे बचाने के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो लकीली या बोले अनलकीली, जो भी है, हम जब सर से मिलने गए उस समय लाइट गोल थी, और लाइट गोल थी यानी इलेक्ट्रिसिटी कट थी। तो उस समय हमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिला कैसे ईवी की बैटरी को हम यूज़ कर सकते हैं एज एन इन्वर्टर या जनरेटर भी बोल सकते हैं उसकी तरह से। तो सबसे पहले तो मैंने सर से पूछा कि ये कैसे चालू होता है, तो उन्होंने दिखाया। चलिए देखते हैं। हाँ सर, बताइए। हाँ। ओके, सबसे पहले आप क्या बोलते हैं, चार्जिंग लीड को ओपन करो। ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा फिर ये मैंने पूरा सिस्टम बना के रखा है। हमने सर से खर्चे के बारे में पूछा, तो सर का घर 2 फ्लोर का है, तो उन्होंने इन्वर्टर के वायरिंग नहीं कराई हुई थी, इसलिए उनको 20 से 22 हज़ार का खर्च आया वायरिंग, एडाप्टर 5000 का। तो इस तरीके से 25,000 के राउंड उनका घर का सारा कनेक्शन हो गया। इसमें कितना खर्चा आया आपको सर? इसमें लगभग 20 से 22 हज़ार खर्चा आएगा, वायरिंग सब मिला के। वायर सर ने 6 mm का ले लिया ताकि पूरे घर का लोड ले सके, और फ्यूचर में अगर बढ़ाना हो तो बढ़ाया भी जा सके। और ये थोड़ा हैवी बनवाया, 6 mm का बनाया। नॉर्मली 4 mm सफिशिएंट है, लेकिन मैंने 6 का बनवा लिया है। 6 mm का है ना। ठीक है सर, ठीक है। ये अडाप्टर है, यहाँ पे सर उसको ओपन करेंगे ये। ठीक है, तो उसमें ये जानबूझ के मैंने हैवी बना लिया, कभी और कैपेसिटी बढ़ाना पड़े ऐसा लग जाता है। ठीक है सर। फिर ये तो नॉर्मल चार्जर जैसे हैं जी। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। प्रोसेस बहुत ही इजी है, कोई भी कर सकता है। गाड़ी से कनेक्ट करके कितना समय लगता है और क्या क्या आपको करना पड़ता है, आपको दिखाते हैं। कुछ नहीं करना, इसको आपको जैसे चार्जिंग में डालते हैं जी, थोड़ा सा डालिए। ठीक है, गाड़ी से कुछ कमांड वमांड देना है। अच्छा, अपने आप नहीं होगा वो जी, व्हीकल टू लोड। हाँ, उसके बाद एक बटन है ये। अच्छा, इसको ऑन करना है। ठीक सर। आवाज आई कटक कटक, मतलब वो चालू हो गया। ये गाड़ी का फैन चालू हुआ है। हाँ, क्योंकि वो कूलेंट, हाँ, क्योंकि यहाँ से पावर देगा तो हो सकता है बैटरी गर्म हो। जी जी जी। नॉर्मली बैटरी डिस्चार्ज होती है तो गर्म होती है ना। जी जी जी। तो अब ये 3-4 सेकंड लगता है, 5 सेकंड या 10 सेकंड, चालू हो गया। तो घर का कोई लाइट दिखेगा क्या सर यहाँ से? सब जलेगा जी, जहाँ जहाँ मेरा कनेक्शन है जलेगा। जी जी जी। ये कनेक्शन है। यस, लाइट गोल था तो तुरंत अपना बाकी लाइटें नहीं चले। आ जाओ अंदर। कितने लाइट और कितने फैन का सर कनेक्शन किया हुआ है आपने? ये देखो, आपने कितना किया हुआ है सर? ज़्यादा नहीं किया, इसमें देखो सब जला रहा हूँ, लेकिन सिर्फ फैन और ये लाइट है। अच्छा अच्छा। और वो जो मेरा वाटर प्यूरीफायर, हाँ प्यूरीफायर, बहुत ज़बरदस्त है सर ये तो। इसमें डाला हुआ है, लेकिन फ्रिज में शायद नहीं है। अच्छा, इसको भी दे देना था, 100 वाट का ही तो रहता है फ्रिज। अरे नहीं पता था। लाइट नहीं जल रही जी, फ्रिज बंद है। ठीक, बाकी का लाइट बंद है, ये सारे कनेक्शन है।
बढ़िया सर। और अरे पूरा दे दिए, नहीं सर इतना ही ना मत किचन में। हाँ 2 लाइट लगी हुई है। सफिशिएंट है सर। पता ही नहीं चल रहा है कि ये लाइट पानी क्या है हमारा टच स्क्रीन की मेरा पानी बाहर आता नहीं, इसलिए हमको मजबूरी है कि इसको बिजली देना है। जी जी। और मैंने पंप को नहीं दिया है, पंप के लिए वायर करके रखा है। सर आप इंडिया के फर्स्ट इंसान होंगे जो इतना सारा हाँ सेटअप किया हुआ है। और मेरी सोच थी, किसी ने मुझे बताया नहीं। पूरा ईवी का फुल यूज कर रहे हैं आप। व्हीकल टू लोड के बारे में मैं इंटरनेट में पूरा पढ़ा, जी। उसके बाद समझ में आया कि घर को चला देगा। अमेरिका में ही देखा था सर, ये ऐसा होता है। अब इंडिया में फर्स्ट टाइम। जनरली इन्वर्टर में लेड एसिड बैटरी डलती है, जिसका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, उसका लाइफ स्पान कम होता है, उसकी एफिशिएंसी कम होती है। वहीं अगर हम यूपीएस या इन्वर्टर के लिए लिथियम आयन बैटरी लें तो काफ़ी महंगी आती है। तो कार में जो लिथियम आयन बैटरी है उसको यूज़ किया जा सकता है। इसकी एफिशिएंसी अच्छी है, मतलब जितने बिजली से वो चार्ज होता है उतना ही 90% वापस दे पाता है। यही लेड एसिड बैटरी जो होती है वो 70% तक दे पाती है, मतलब आपका ज़्यादा बिजली यूज़ होगा उसको चार्ज करने में, तो ये फ़ायदा होगा और मेंटेनेंस कम लगेगा। और गाड़ी के साथ ये आप यूज़ कर पा रहे हैं, तो 50,000 के राउंड का आपको लिथियम आयन बैटरी जो यूज़ करना पड़ता वो नहीं करना पड़ रहा है। 50,000 के राउंड आपके पैसे बच सकते हैं इसमें। तो कितना बैटरी खर्च होता है इसमें अगर घर पे? 1% से 1.5% ज़्यादा से तो ज़्यादा। इसमें 2-3 फैन होगा? नहीं ऊपर भी चल रहे हैं फैन। अच्छा 5-6 फैन है। हाँ ऊपर के हर रूम में फैन है और लाइट चल रहा है। ट्यूब लाइट होगा 10 हाँ। 10, तो उसमें 1% एलईडी वाली कम पावर की लाइट है ना, 20-20 वाट। एक बार देख लेते कितना परसेंट है, फिर देखेंगे चलो 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 देख लो, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले। जी इसको चला दिया। फैन ऑन है क्योंकि अभी गाड़ी बाहर से चल के आई है, अच्छा, तो इससे कोई इशू नहीं है। इसको देख रहे हैं कि स्क्रीन में क्या आता है। हाँ हाँ ये देखो आप चलिए स्क्रीन में क्या दिखा रहा है, 61% ये दिखा रहा है कि यहाँ से आपको पावर जा रहा है लोड में। अच्छा ये वाला इंडिकेटर है। हाँ और अभी कितना 61% है, देखते हैं थोड़ी देर बाद कितना ये देखो, ये भी दिखा रहा है व्हीकल बैटरी इज बीइंग डिस्चार्ज ड्यू टू सेलेक्टेड डिस्चार्ज, मतलब वो व्हीकल टू लोड। और ये 30% से नीचे जा ही नहीं सकता। अच्छा कंपनी ने आपके लिए रखा है कि आप 0% कर दोगे तो आप जाओगे कैसे कहीं, गाड़ी फंस जाएगी मान लो लाइट नहीं आया तो, है ना। ठीक है, सही है। सॉफ्टवेयर की तरफ भी पूरा मतलब अच्छे से काम किया हुआ है। 30% में वो, उससे ज़्यादा आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते। जी जी। तो अभी थोड़ी देर बाद जाते समय देखेंगे। अभी देख लीजिए टाइम ये है 14:25 हुआ है ना, 14:25 हुआ है गाड़ी में, मतलब। लेकिन अपन लगभग चालू किए होंगे 14:22 या 20 में चालू। जी जी 5 मिनट तो लग ही गया। ठीक है। लाइट आ गई तो हाँ वो दिखा देता हूँ। लाइट आने से ऑटोमेटेड बंद होगा या हमको करना पड़ेगा? वो ऑटोमेटिक स्टैंड बाय मोड पे चला जाता है। अच्छा स्टैंड बाय मोड पे मैंने वो स्विचर लगवाया हुआ है जी। ये स्विचर है। अभी देखो क्या दिखा रहा है, मेन लाइन बंद है मतलब लाइट गोल है जी। मेन लाइन का लाइट नहीं चल रहा मतलब लाइट गोल है। और जनरेटर से चल रहा है मतलब टीवी इज कन्वर्टेड है जनरेटर नाउ। ठीक है सर। ठीक है, जैसी लाइट आएगी ये ब्लिंक करना चालू कर देगा स्टैंड बाय में और ये लाइट जल जाएगी। अच्छा, और सर उससे चार्ज तो नहीं होने लगेगा ना गाड़ी? नहीं 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 चार्ज नहीं होगा ना, हो नहीं उसके लिए तो सकता, चार्जर ही चार्जर लगाना के लिए पड़ेगा। ठीक, चार्ज हो ही नहीं सकता। अच्छा, इन्वर्टर का वायरिंग मिला के पूरी वायरिंग। और अगर आपके यहाँ पहले से वायरिंग है तो सिर्फ ये अडाप्टर चाहिए और वो स्विच इन्वर्टर की वायरिंग। हाँ स्विच चाहिए जो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। वो नहीं लगवाने से काम करेगा कि नहीं सर? नहीं नहीं करेगा। अच्छा, वो जरूर कंपलसरी है। उसके बिना वो स्विच कैसे करेगा, ऑटो स्विच है। और ये कोई भी इलेक्ट्रिशियन बना सकता है कोई भी कि कोई स्पेशल आप कोई भी आदमी ढूंढे? इलेक्ट्रिशियन जो वाकई में इलेक्ट्रिशियन है वो बना। अच्छा, ये सही बात है। ओके सर, थैंक यू सर जानकारी के लिए आपकी। तो देखिए लाइट आ गई है, बैटरी देख लेते हैं कितना परसेंट डाउन हुआ है। और सर तो बोल रहे हैं कि नहीं हुआ होगा डाउन, लेकिन देखते हैं। लगभग 10-15 मिनट में आ गई होगी लाइट। उससे पहले से लगाया हुआ था, लेकिन आपको हमने इसका परसेंटेज 5 मिनट पहले ही दिखाया। तो अभी देखते हैं क्या हुआ है। ये मेन लाइन जल गई है। अच्छा, ठीक बात है। हाँ ना, अभी मेन लाइन जल गई है और जनरेटर का ब्लिंक हो रहा है, मतलब अब लाइट आ गई है। हाँ ठीक है। गाड़ी का भी फैन ऑन ऑफ हो गया है। और ये खुला होगा क्या सर? ये देखिए 1% कम हुआ है अभी, वो पहले से हो रहा था चार्ज, इसलिए अब वो सारे साइंस चले गए हैं। व्हीकल टू लोड का साइन अभी भी आ रहा है, वो बंद करने के लिए अब क्या करना है देखते हैं। व्हीकल टू लोड को यहाँ से बंद। ओके सर, बंद ठीक है। अभी तो नहीं करना। बस बहुत इजी है और बहुत ही काम का चीज़ है, क्योंकि बिना लाइट के तो कोई रह ही नहीं पाता आजकल। और उसमें ये भी है, जी। अब इसको देख लो। अब ये मेन जल रहा है और ये ब्लिंक करना बंद कर दिया। ठीक है, बहुत फास्ट है, बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है।
घर में कोई अकेले भी है तो भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे निकालते हैं, निकाल दो। निकाल दो। इसको अनलॉक करना रहता है इधर से। हाँ बस वैसे जी जी जी, निकाल के रख ही देते हैं कि फिर से जाने का चांस तो नहीं है सर लाइट अभी? नहीं, अब नहीं जाएगा। वो मैसेज आ गया था कि आज लाइट गोल होगा, ऐसे करके इसमें भी वारंटी दिया होगा सर 1-8 साल का? होगा इसमें 5 साल 6 महीने या ऐसे सरी है 6 महीने का है जी। बहुत ही आज डेमो भी हो गया सर, हम लोग तो ऐसे ही आए थे, इसी बहाने डेमो हो गया। तो देखिए कितना आसान था और बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं है और आपकी ईवी गाड़ी का एक्स्ट्रा यूज़ भी हो सकता है इस तरीके से, जब इमरजेंसी में आप घर का बैकअप उसको दे सकते हैं और कई बार ऐसे कैंपिंग वगैरह में भी काम आता है रिमोट एरियाज़ में, और इससे आप दूसरी गाड़ी भी चार्ज कर सकते हैं। और रही बात वारंटी की, तो क्योंकि कंपनी का दिया हुआ अडाप्टर और व्हीकल टू लोड फीचर यूज़ किया जा रहा है, बैटरी की वारंटी 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल तक तो रहेगी ही, तो ये आप एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं विद इन वारंटी पीरियड। तो ये सारी बातें हैं इसके बारे में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, मैं सर से पूछ के आपको जवाब बता दूंगा और मुझे पता होगा तो डायरेक्टली आपको रिप्लाई कर दूंगा। ये नेक्सॉन ईवी के नए मॉडल में जो LR में है उसमें है, शायद टॉप वेरिएंट में ही है ये, महिंद्रा में अभी नहीं आया है। और व्हीकल टू लोड MG के विंडसर प्रो में आ गया है। तो ऐसे कुछ गाड़ियों में है, अगर आपको ये फीचर देखना है, ये फीचर यूज़ करना है, तो देख के आप थोड़ा सा ब्रोशर वगैरह देख लें और कंफर्म करने के बाद ही लें। तो इसी बात के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।